तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं एक तलाक याफ्ता लड़की से अपने बेटे नौमान की शादी क्यों करूंगी? मैंने अपना ज़हन बना लिया है कि मुझे ये रिश्ता अब मंजूर नहीं है, और ना ही मैं अब इसके बारे में कुछ सोच रही हूँ, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि अब इसके बारे में कोई बात हो। अम्मी, ऐसा नहीं है। आप ऐसा चाहती हैं कि हर चीज आपके ज़हन के हिसाब से हो। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, पहले तुम अनम की सिफारिश कर रही थी और अब तुम अजरा के पीछे पड़ गई हो। लेकिन अम्मी, आप ये क्यों भूल रही हैं कि उस वक्त आप अजरा को पसंद करके आई थी? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं नौमान के लिए आप ये रिश्ता कबूल कर लूं? आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है? मुझे तो अब रिश्ता मंजूर नहीं है, ये मेरा आखिरी फैसला है बस। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज अपनी सोच को बदलें अम्मी। आपकी जिद की वजह से इतने अरसे से नौमान भाई और आप खुद भी इतना परेशान हैं। तुम हमेशा मेरे खिलाफ ही बात क्यों करती हो? मुझे तुम दोनों का अच्छा बुरा देखना है। मुझे अब ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो मतलब नहीं है। किन सोचों में गुम है? ये सोच रहा हूं कि आरफा क्या सोच रही होगी, और पता नहीं उसकी तरफ से क्या जवाब आएगा। भूल जाएं कि वो कोई जवाब देगी। जिस नेचर की वो औरत है ना, जानती हूं मैं उसे। आप अब तक नहीं समझे? इस औरत ने इतना अरसा हमें परेशान किए रखा, और अब भी कोई जवाब नहीं देने वाली वो। लेकिन फिर भी क्या वहीद? भूल जाएं कि हमारा उनसे कोई वास्ता था। जो था ना, वो कल खत्म हो चुका है। अब वो अपने बेटे का रिश्ता कहीं और करेगी। अजरा अब उसकी नाक के नीचे नहीं भटकने वाली। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अफसोस होगा इस पर। वहीद, अब ये सब भूल जाएं, और मैं तो कहती हूँ कि कुछ और सोचें। क्या मतलब? अगर अजरा का कोई और रिश्ता आता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। वो कुछ देर पहले मेरी फौजिया भाभी से बात हुई थी, नताशा की अम्मी। वो बता रही थी कि उनके खानदान में कोई रिश्ता है। मुझसे पूछ रही थी कि मेरी नजर में कोई रिश्ता है या नहीं। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती, लेकिन फिर ख्याल आया कि अजरा तो है ना। अब देखें, आपने अजरा को अपनी बेटी बना लिया है, तो अजरा की शादी भी तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना। अगर आप कहें तो मैं अजरा का जिक्र करूं उनसे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। पहले आरफा की तरफ से कुछ जवाब आए तो फिर सोचेंगे। यानी आपकी सुई अब भी आरफा के जवाब पर टिकी हुई है? भूल जाएं, कोई जवाब नहीं आने वाला वहां से। अच्छा हुआ भैया आप आ गए। अम्मी ने फिर से मुझे डांटा। अच्छा, अम्मी ने क्यों डांटा? किसी बात पर जिद की होगी ना मेरी बहन ने। मैं कोई जिद नहीं करती, मैं सच कहती हूँ। कल बात हुई थी ना मेरी आपसे, तो मैंने वही कहा अम्मी से कि इसमें अजरा का क्या कसूर है, लेकिन अम्मी फिर भी रिश्ते से इनकार कर रही है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है अजरा बहुत अच्छी लड़की है, कोई कसूर नहीं है उसका, लेकिन रिश्ते से मना भी तो कर दिया था ना उन्होंने। यही तो मसला है ना कि अजरा बहुत अच्छी लड़की है। उसने हमें सब कुछ सच बताया। अगर वो चाहती तो झूठ बोलकर भी तो रिश्ता कर सकती थी ना। यार फरीन, देखो अम्मी जो सोचती हैं उनका भी तो हक है ना। कोई अम्मी का हक नहीं है, ये आपका हक है। शादी आपको करनी है। अब अजरा को पसंद करते हैं भैया, अब जाकर अम्मी को कह देना। आपकी वजह से हमेशा मैं ही डांट खाती रहती हूँ, खुद तो कभी कुछ बोलते नहीं। हेलो।
हेलो, क्यों फोन किया? आपको पता चल गया है ना अब कि मैं शादीशुदा हूँ। अब तो आपको मुझसे नफरत हो चुकी होगी ना। मुझे जानने के बाद आपसे नफरत नहीं हुई, आपसे मजीद कुछ जानने के लिए फोन किया था। पहली बात तो यह है कि मुझे अम्मी ने सब बता दिया है जो वहीद अंकल ने अम्मी को बताया था। आपने नफरत की बात की ना, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे नफरत करूं। नफरत आप ना भी करें, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद आंटी को जरूर बहुत बुरा लगा होगा। जिंदगी में इतना सब कुछ देख चुकी हूं कि अब मुझे किसी बात में दिलचस्पी नहीं है। और खालू को भी मैंने ये सब कुछ इसलिए बताया है ताकि आपकी अम्मी ये जिद छोड़ दें जो उन्होंने पकड़ी हुई है। कोई जिद नहीं थी। एक्चुअली अम्मी आपको पसंद करती थी, इसलिए वो बात करने आई थी। अब वो बात नहीं करेंगी और मेरा ख्याल है कि आपको भी मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों कॉल नहीं करनी चाहिए? मुझे कुछ जानना था, इसलिए मैंने आपको कॉल की। सब कुछ तो पता चल चुका है, अब क्या पता करना है कि मैं झूठ बोल रही हूं? जो कुछ मेरे साथ मेरी जिंदगी में हुआ है वो सब मैंने खालू को सच सच बता दिया है। देखें अजरा, मैं आपका दिल से एहतराम करता हूं। जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं। बस ये बात आप अपने दिल से निकाल दें। ठीक है, निकाल दिया। अब मजीद आप क्या कहना चाहते हैं? अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? वो असल में मुझे पता चला कि अम्मी ने वहीद अंकल से कोई ऐसी बात की नहीं उस वक्त। बस यही पूछना था। अगर आंटी ने ये सब सुनकर खामोशी इख्तियार की है तो समझ जाए ना कि इसका मतलब क्या होगा। वो क्यों एक तलाक याफ्ता के साथ अपने बेटे की शादी करेंगी, और उन्हें करनी भी नहीं चाहिए। तो प्लीज प्लीज आइंदा मुझे कॉल नहीं कीजिएगा। आप अपने घर में खुश रहें और खुदा का वास्ते मेरी जिंदगी और ताल्लुक मत बनाएं।